शौकत, मैं उसमें बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, लेकिन जब मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुन रहा था, जो टुकड़ा भी हमने सुना, उसमें एक चीज़ पे मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि वो कह रहे हैं कि मैं ऑपोजिशन में भी अगर हुआ और असेंबली से बाहर भी हुआ तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, और मैं उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे जब तक लूटा हुआ पैसा वापस नहीं लाया जाएगा, ये लोग जेलों में नहीं होंगे। लेकिन गुज़िश्ता 2.5 बरस से आपकी हुकूमत है, लूटा हुआ पैसा तो आपकी हुकूमत नहीं ला सकी, ना आप कोई ऐसी अदालती रिफॉर्म कर सके हैं, ना नैब को मैनेज कर सके हैं, ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। तो फिर 2.5 बरस के बाद ये कहना कि लूटा हुआ पैसा जब तक नहीं आएगा, लोगों को जेलों में नहीं रखेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा, इससे वज़ीर आज़म का क्या मतलब है? देखिए, बात यह है कि एक तो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि उनकी ये तहरीक जो है पाकिस्तान में ये लूट मार का निज़ाम जो है इसको ख़त्म करने के लिए, ये कोई आज की बात नहीं है। 22 साल पहले जब तहरीक इंसाफ बनी थी तो उसका बुनियादी मकसद रूल ऑफ लॉ और इस मुल्क में अमीर और गरीब के लिए जो मुख्तलिफ कवानीन है उसके ख़िलाफ़ जदोजहद करना और करप्शन का खात्मा था, और ये जदोजहद जारी है। और पिछले 2.5 साल में जो नज़र आया है कि इसके अंदर कानूनी सुकम कितने हैं, उसमें कमज़ोरियाँ कितनी हैं, और ये कोई आसान नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो शख्स 1 अरब रुपया लेट से के खाता है और वो ले जाता है, तो उसके लिए 20 करोड़ रुपया वकीलों के लिए और बाकी अपने मुकदमात निपटाने के लिए अगर वो मुख्तस कर दे तो रियासत का मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो रियासत की जो कमज़ोरियाँ कोताहियाँ हैं वो बेशुमार नज़र आई हैं, कमज़ोरियाँ ज़्यादा हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह ये एक दिन का काम नहीं है, ये जदोजहद जारी है और ये जदोजहद जारी रहेगी। और इमरान खान साहब ने जो बात की है उनका मकसद यही है कि ये उनका लाइफ लॉन्ग मिशन है, पावर में हो तब भी है, पावर में ना हो तब भी है। ये एक ऐसा मिशन है जिसको वो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, मेरे साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, प्राइम मिनिस्टर ने चूंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर दी है, उनका कहना यह है कि सारी स्ट्रैटेजी ये थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जताने की कि ये पैगाम दिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो वुल्नरेबल है, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, जो मुझे रिजेक्ट करना चाहता है वो आए, ओपन विजिबल शफाफ तरीके से मुझे रिजेक्ट करे, मैं अपोजिशन के बेंचेस पर जाकर बैठने को तैयार। क्या इस चैलेंज को आप कबूल करेंगे सैटरडे? इसके आइन के अंदर सिर्फ 2 ही तरीक़ाकार हैं जी। एक तो ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो लिख के दे प्राइम मिनिस्टर को कि वो लें हाउस से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि होगा नहीं? इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। नहीं, उन्होंने लिखा ही नहीं है अभी तक। तो आप उसके दरमियान में वक्त होता है। अच्छा। यानी आपको कुछ दिनों के अंदर फिर कॉन्फिडेंस लेना, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है। मुझे ये लगता है, मैं आपको जी बता रहा हूँ, मैं इसी वजह से आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगता है वो ये नहीं कर रहे जो आईनी तरीका कार है, करेंगे ये। मुझे जो बाहर लग रहा है कि एक रेजोल्यूशन को वजीर खड़ा होगा कि हमें प्राइम मिनिस्टर पे एतमाद है, ऑल इन फेवर से ये, ऑल अगेंस्ट से ने, येज हैव इट, खेल खत्म, वाह तालियां तालियां और सीटियां। तो ये नहीं होगा। इसमें उसमें फर्क क्या है? इसमें और उसमें फर्क ये है कि वो आईनी तरीका कार है। अच्छा। जब आपने कॉन्फिडेंस हाउस से लेना है तो आइन ने आपको एक तरीका कार बताया है 91 के तहत कि आपने किस तरीका कार के जरिए आपने कॉन्फिडेंस लेना है। उसका भी एक तरीका कार है कि आप कॉन्फिडेंस किस वक्त लेते हैं। अगर वजीर आजम सीरियस हैं, ठीक है, और सिर्फ कोई दिखावे का नहीं करना चाहते, द येज हैव इट, वो तो आप स्पीकर जो वहां पे बैठे हुए हैं वो आपको पता ही है उनकी जो वो करते हैं, ठीक है। तो अगर तो आपने लड़ाई नहीं करनी कि येज हैव इट और नेज हैव इट, तो जो तरीका कार है, अगर आप वाकई मुतमईन नहीं आप, मैंने आपको, आप मुझे बताइए, वो तो मेरे आपकी बात समझ कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये, यानी अगर सब लोग खड़े हो, यानी अगर आप मुझे ये बताइए, अगर आइन के अंदर लिखा, या तो आइन खामोश हो, ठीक है, जैसे इन्होंने पहले किया, ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए 226 लेके, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि ये इलेक्शन सेनेट का आइन के तहत है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह आइन में लिखा हुआ है कि जब प्राइम मिनिस्टर को सदर कहे कि आप दोबारा से, लगता है किसी भी वजह से, जैसा कि ये इलेक्शन एक वजह हो सकती है कि आप एतमाद खो चुके हैं, आप अपनी असेंबली से दोबारा एतमाद लें, उसका तरीका कार है, वो सदर लिखता है, उसके बाद फिर लोग अपने कैंप्स में जाते हैं, उनकी गिनती होती है। हमें लगता है, मुझे लगता है कि ये जो करने जा रहे हैं ये वही है ऑप्टिक्स जो ये हमेशा घुमाते हैं। इल्जाम लगा रहे हैं इसमें आप लोगों ने सारा यूसुफ रज़ा गिलानी, मैंने तो पहले ये बात सेटल हो गई है, पहले में भी शफकत साहब से इसका वैसे जवाब आप पूछ लीजिए। शफकत साहब, ये जो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि आप लोग एक्चुअली, जी प्लीज। नहीं, डॉक्टर साहब को पता नहीं, शायद कोई कहाँ से इतला मिली है, ये दुरुस्त नहीं है। देखिए, बात यह है कि आइन में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तरीका मौजूद है।
प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन हिज ओन वोल्यूशन, यानी कि वो खुद चाहे तो उसके लिए कोई मुसद्दका तरीका नहीं है। जो 91-7 की बात कर रहे हैं ये आर्टिकल 71 या 91 है, आप निकाल लीजिए, किसी को कहिए तहकीक करें। सुन ले जरा, आर्टिकल 91-7 जो है वो एक्चुअली प्रेसिडेंट को इख्तियार देता है कि अगर प्रेसिडेंट ये समझे कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको हाउस का कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है कि वो कॉन्फिडेंस का वोट ले फ्रॉम द हाउस। ये है प्रेसिडेंट के अख्तियारात। द वर्ड इज इफ द प्रूव करे अपने नंबर्स को कि वो गवर्नमेंट बना सकता है कि नहीं, चला सकता है। एक मिनट, ऑन द अदर हैंड जहां तक रेजोल्यूशन का ताल्लुक है, ये तो पता लग जाएगा कि कौन सा तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जहां तक रेजोल्यूशन का ताल्लुक है वो सिर्फ है नहीं, आप प्रेसिडेंशियल उसके जरिए बाकायदा अंडर 91-7 करेंगे आप, और वहां पे परसों भाई मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बात तो करने देना। जी सॉरी, मैं शफकत साहब मैं माफी चाहता हूं, मैंने टोकी आपकी बात में, माफी चाहता हूं। आप बड़े शौक से जितना मर्जी बोलेंगे, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो रेजोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि उसमें ये नहीं भी हो सकता है, उसमें डिवीजन भी हो सकती है, उसमें मेरे पास इस वक्त इंसिडेंट्स मौजूद है कि जब मियां नवाज शरीफ ने हाउस से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पे लिया, और वो जो रेजोल्यूशन पे लिया वो ये ने पे नहीं लिया, वो लोगों ने खड़े होके अपना जो वोट का है उसका इजहार किया, और अगर जरूरत पड़े तो स्पीकर उसकी डिवीजन भी करा। नवाज शरीफ साहब ने कब लिया था ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? 2014 में। और मुझे आखिरी बात कर दो, ये 2014 में लिया था मियां नवाज शरीफ साहब। ये मुझे अब उसकी डेट दिया, मैंने आज ही देखा है, उसका पूरा एक इबारत मैंने देखी है। और दूसरी आखिरी बात मैं ये करूंगा कि मुझे ये लगता है कि इनको क्योंकि ये यकीन है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, तो अब ये थोड़ा सा और बहाने लीले हो रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है तो वो दुरुस्त नहीं है। असल बात तो फिर आप 91-7 के तहत कर दें। सियासी बात ये है कि 172 से ज्यादा लोग जो है वो खड़े होके कहें कि वो वजीर आजम के साथ है, उसको कॉन्फिडेंस है। ठीक है। अच्छा शफकत साहब, इसमें मैं जरा शर्मिला को इसमें ले लूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका। लेकिन एक सवाल तो उठता है ना कि उन्होंने भी वही कहा, ये जो वाहिद तरीकाकार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का आइन में दर्ज है, आइनी तरीकाकार, वो ये है कि प्रेसिडेंट कहता है प्राइम मिनिस्टर को आर्टिकल 91-7 के तहत प्राइम मिनिस्टर आके वो बाकायदा वोट होता है, जिस तरह आपने देखा हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, जिसमें हुकूमत को अपने 173-72 जितने भी कैंडिडेट वो वोट्स हैं वो शो करने पड़ेंगे, और वो शो होंगे तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, वरना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। कोशिश करते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को ले लीजिए, उनकी बात से मुझे समझ आया कि डिफरेंट प्रोविजंस हैं। जी एक प्रेसिडेंट अपनी जजमेंट ऑर्डिनेंस आप किसी भी वक्त जो है रेजोल्यूशन तो रख सकते हैं किसी भी चीज पे। ठीक है, इसमें तो नवाज शरीफ साहब ने भी लिया। मैंने आपको, मुझे तो नहीं याद पड़ता, 2014 में आप पता करवा लीजिए, ये लोग हजूम लेकर आए करवा लीजिए, तो उन्होंने भी सबको देखिए, आप किसी वक्त भी प्राइम मिनिस्टर जो है कोई भी रेजोल्यूशन तो रख सकता है, कोई वजीर भी रख सकता है, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक हो गया। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो है जिसमें सदर कहता है कि अगर आप नहीं ले पाए तो फिर आप यहां से हट जाएंगे। ठीक है, ये वजीर आजम तो ये भी कहते थे कि अगर मेरे खिलाफ कभी वोट हो गया तो मैं हट जाऊंगा, तो आज क्यों नहीं हटते? अब दोबारा से वोट कॉन्फिडेंस, अभी जो हारे हैं शेख साहब, जो इतना यहाँ पे धमाकचिड़ी पड़ी पूरे मुल्क के अंदर के कौन जीतेगा कौन हारेगा, सारे पंडित इकट्ठे हो गए, तो भाई अब अगर आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो चले जाएं। तो शेख साहब के हारना प्राइम मिनिस्टर का हारना बन जाएगा? जी मैं नहीं कह रहा हूं, मगर हमने तो प्राइम मिनिस्टर को, हमने तो देखिए, हमने तो खातून इस वक्त जो सेंट्रल था, वैसे तो आप इसको किसी भी तरह से देख सकते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान को यह बात पता है कि जिस इलेक्शन के ऊपर दोनों चलते हैं शफकत महमूद साहब की तरफ। शफकत महमूद साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और शर्मिला जो हैं वो दोनों यकजुबान होकर ये कह रहे हैं कि उनको सिर्फ 91/7 वाला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए, उसी में हो सकता है कि प्रेसिडेंट जजमेंट करें। वो कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर करना चाह रहे हैं, जो आपकी पार्टी करना चाह रही है, वो कानूनी तौर पर नहीं है सही। डॉक्टर साहब, एक तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि वो दो एक साहिबा और साहब बात करते हैं, तो मुझे भी कुछ तरह ज़्यादा मौका दे ताकि मैं दोनों का जवाब दे सकूं। दूसरी बात है कि आपने बिल्कुल सही बात की, सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस ये है जमहूरियत की रूह क्या है, पार्लियामेंट्री निज़ाम का जो एक लाजमी जुज़्व है वो क्या है, कि वज़ीर आज़म को मेजॉरिटी ऑफ द हाउस जो है वो इलेक्ट करती है, और वो उसको कॉन्फिडेंस है हाउस का।
अब हाउस को कॉन्फिडेंस लेने का तरीका जो है उसमें अगर वज़ीर आज़म खुद लेना चाहे तो वो उसके रेजोल्यूशन के अलावा और कोई नहीं है। अब बाकी ये रह गया कि रेजोल्यूशन के बाद क्या होता है, वो कोई शो ऑफ हैंड से भी हो सकता है, वो खड़े होके भी हो सकता है, वो गैलरीज में जाके जिसको डिवीजन कहते हैं वो भी हो सकता है, हजार तरीके हो सकते हैं। एज लॉन्ग एज कौम को, दुनिया को आईनी तौर पे जो देख रहे हैं उनको नजर आए कि जनाब इतने लोग जो हैं वो मौजूद। दूसरा तरीका वो है 91-7 का। 91-7 में फ़र्क ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे नहीं है, वो है क्या कहते हैं प्रेसिडेंट जो है अगर वो महसूस करे। सो दूसरी बात ये है, सो मेरा ख्याल है कि ये दोनों जमातों का ख्याल ये था कि जब ये गिलानी जीतेंगे कि उसके बाद हम लोग जो है वो खामोशी से काम चलाते रहेंगे और फिर ये हमें डराते रहेंगे कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे।